सुल्तान अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। उसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर लिया, एक ने बाएं को, और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे करीब रखा ताकि किसी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ना पहुंच सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस तीर पर जरा सी भी परेशानी का इजहार नहीं किया जो किसी ने उसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सालारों को अपने खेमे में बिठाए वो बता रहा था कि जासूस और शबखून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। ये कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हैं। बारीक बीन, दूर अंदेश, मुब्बत फैसला रखने वाले शाबाश किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊंट की मानी ज्यादा से ज्यादा भूख और प्यास बर्दाश्त करने की ताकत हो, चीते की तरह झपटना जानते हो, ओकाब की तरह उसकी नजरें तेज हो, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हो, मुसल्लाह दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सके, उनमें शराब और किसी दूसरी नशा आवर चीज की आदत ना हो, किसी लालच में ना आए, औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और जर व जवाहरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाएं, वो नजरें अपने फर्ज पर रखें, अपने दोस्तों और उनके कमांडरों को खास तौर पर ज़हन नशी करा दें कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए, फौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरत को उन मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। हम इस्मतों के मुहाफिज हैं, इस्मत को हथियार नहीं बनाएंगे। और अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई, लेकिन वो मुसलमान नहीं और वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खेमे में आया और इत्तला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियां और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान अय्यूबी बाहर निकला, उसके तीनों सालार भी साथ है। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चुगे, दस्तारे और डील डोल बता रही थी कि ये ताजीर हैं और सफर में हैं। उनके साथ लड़कियां थी, सातों जवान थी और एक से एक बढ़कर खूबसूरत। उन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने की तलाश में गए थे, बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गया तो ये लोग 3 ऊँटों के साथ डेरा डाले बैठे हुए थे। क्या इनकी तलाशी ली है? एक सालार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं कि ताजिर हैं, उनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामा तलाशी भी ली है, उनके पास इन खंजरों के सिवा और कोई हथियार नहीं। उसने 5 खंजर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकश के ताजिर हैं, एक ताजिर ने कहा। सिकंदरिया तक जाएंगे। 2 रोज गुजरे, हमारा कयाम यहाँ से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियाँ हमारे पास आईं। इनके कपड़े भीगे हुए थे। इन्होंने बताया कि ये सिसली की रहने वाली हैं। इन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़ के साथ ले आया और एक बहरी जहाज में जहाज सवार किया। उनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियाँ चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे, उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐश व इशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाजों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाजों से समुद्र में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने कश्ती में बिठा कर जहाज से समुद्र में उतार दिया। ये बताती हैं कि इन्हें कश्ती चलानी नहीं आती थी। कश्ती समुद्र में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा क्याम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ बहुत ही बुरी हालत में थी। हमने उन्हें पनाह में ले लिया। इन्हें हम धुतकार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी इनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहाँ तक इन्हें साथ लाए हैं। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने उनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज करेंगे कि इन लड़कियों को अपने पनाह में ले लें। हम सफर में हैं, इन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा गया तो वो सिसली की जुबान बोल रही थी। वो डरी डरी सी लगती थी। उनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजरों से पूछा कि उनकी जुबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजरों के काफिलों के साथ नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठाकर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम कुंवारी थी। उन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवाइफे बनाए रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जुबान जानने वाले ताजिर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा। कहती है हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुँचा दो, हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी। उसकी आवाज रुधाई हुई सी थी। ताजिर ने कहा
कहा, ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरों पर घबराहट थी, बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिद से कहा, उन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती, हम उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएंगी बशर्ते कि कोई मुसलमान उसके साथ शादी कर ले, उसे कहो कि मैं उसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता क्योंकि ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। इन्हें बताओ कि उन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं उन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ। अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतजाम कर दूंगा कि उन्हें ईसाई राहिबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूंगा। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत ये है कि जब ईसाई कैदियों को आजाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी शादियां काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। उन्हें यह भी बता दो किसी मुसलमान को उनसे मिलने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इजाजत होगी किसी मुसलमान से मिले। उनकी जरूरियात और इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। ताजिद ने लड़कियों को उनकी जुबान में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताई तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो उन शर्तों पर रजामंद हो गयी। ताजिद शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए अलग खेमा लगाने और खेमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खेमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। उनके चेहरे लाशों के मानिंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े मिले थे। वो टूटी हुई कश्ती पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैर कर साहिल तक पहुँचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे, सिर्फ 6 जिंदा बचे हैं। उनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। ये सब धड़ाम से बैठ गए। उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं, वो कराह रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। क्योंकि कैदी अभी तक समंदर से बच-बचकर निकल रहे थे, इसलिए हर कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। उसने उन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म न था। सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से सालार से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है, उनसे मालूमात लेनी है। उसने उस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमांडर मालूम होता है, उसे नजर में रखो। जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि उससे तफसीली पूछताछ करे। मालूम होता है उसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हुई हैं। उन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खेमे में पहुंचा दो, उन्हें खिलाओ पिलाओ और उनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं। फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नस्ब किया जा रहा था। वहाँ से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहाँ भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थी। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वह जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थी। सूरज गुरूब हो गया था। फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के गुल गपाड़े पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के करहाने की आवाजें रात के सकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहराए रोम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के अंदर दिन का समा था। वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सालार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अय्यूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा, उसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने
बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ हमारी नफरी 1500 सवार और 2700 प्यादा हैं। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजुर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा। नाजी और उसके साजिशी टोली के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती। एक और सालार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की सच्ची और हकीकी कहानियाँ जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।